आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वसीम सैफ़ी सफ़र के अध्याय नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंसान की चाह कभी पूरी नहीं होती। उस चाहत में जब अपराध की दुनिया में कोई शख्स कदम रख देता है तो किसकी की भी कल्पना नहीं की जा सकती। एक ऐसी घटना से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा जो कि आपके कभी जहन में नहीं आई होगी। यह घटना उत्तर प्रदेश के हाईटेक सिटी ग्रेटर नोएडा के शहर की है, जो कि एक सामान्य परिवार की है। शिव कुमार का नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ देवला गांव में, ग्रेटर नोएडा के शहर देवला गांव में रहता था। उसकी छोटी एक बेटी थी और एक बेटा था। अपने परिवार का पालन पोषण कर वह जीवन को ज्ञापन कर रहा था। ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मजदूरी की नौकरी पर कार्य कर रहा था और उसकी पत्नी घरेलू कामकाज को देखकर बच्चों को संभालती थी, जिसमें 2 साल की मासूम बच्ची जो कि उनके घर की किलकारियों को खिलका रही थी। और तमाम ऐसे वक्त में दुख भरी चीज़ों को देखते हुए जब उस मासूम का चेहरा माँ बाप देखते थे तो खुशी से खिलखिला उठते थे। कुछ ऐसा ही हुआ। दिनांक 7 अप्रैल 2023 को उनकी खुशियों को नज़र लग गई। जो माँ थी वो अपने घर के कार्यों में व्यस्त थी और शिव कुमार जो व्यक्ति है वो अपने रोज़ाना कामकाज को लेकर फैक्ट्री में मशगूल था। शाम होते ही ढली और शिव कुमार अपने परिवार के पास कुछ घरेलू सामान लेकर पहुंचा, जिसके चलते उसको सूचना मिलती है जो मासूम बेटी है 2 साल की, वो घर से गायब है। और जो माँ थी वो पड़ोस में रहने वाली साथ के कमरे में एक महिला के साथ उस समय सामान लेने बाज़ार गई हुई थी। उसको लगा कि बच्चे यहीं कमरे में हैं और वो खेल रहे हैं। जो बेटी थी वो अपने भाई के साथ खेल रही थी, लेकिन किसी को कोई कल्पना नहीं थी कि आने वाले जो वक्त की घड़ी है वो कुछ क्या मोड़ लेगी। जैसे ही शाम करीब 1.5-2 घंटे के बाद महिला अपनी साथी के साथ बाज़ार से सामान लेकर घर वापस आ पहुंची तो उसने देखा कि जो बेटा है वो अकेला खेल रहा था और जो बेटी है वो कमरे में मौजूद नहीं थी। माँ की ममता इस कदर बिलबिलाई कि वो आसपास के तमाम जो कमरे बने थे उनमें ढूंढना शुरू कर दिया। सबसे पूछा कि कहीं आपने बेटी को तो नहीं देखा या कहीं खेलने की उससे आपके कमरे में तो नहीं आई। तो सभी का यही कहना था कि नहीं, हमने नहीं देखा, हो सकता है कहीं ऊपर चली गई हो। तमाम जगहों पर उसने माँ ने देखा कि लेकिन बेटी नहीं मिली। माँ की ममता और बिलासा हुई, जिसके चलते शाम ढलते ही शिव कुमार घर आ पहुँचा। जब उसको सूचना मिलती है कि बेटी गायब है, कई घंटों से मैं तलाश कर रही हूँ, बेटी नहीं मिल रही। फिर उसके बाद में वो सूचना धीरे धीरे तमाम उस पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है कि शिव कुमार की जो बेटी है वो कई घंटों से लापता है। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति राघवेंद्र नाम, वो भी उनके साथ उस तलाश में जुट गया, जो कि उनके परिवार के एक तरीके से वहीं रह रहा था। तकरीबन शाम 6:30 बजे के लगभग थाना सूरजपुर कस्बा चौकी में इसकी तहरीर देकर गुमशुदगी की दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने गुमशुदगी दर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। जिसके बाद शाम बीतने के बाद सूचना पाकर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। मौके पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तमाम पहलुओं को देखा तो उस वक्त कोई अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से कोई वारदात को अंजाम देगा। पुलिस अपनी छानबीन के बाद वापस चली गई और तमाम पहलुओं पर
कड़ी नज़र बनाए रखी हुई थी। समय बीतता गया, 24 घंटे गुजर गए, लेकिन पुलिस के हाथ कोई ऐसा सुराग नहीं लगा जिसके चलते कि बेटी को वापस लाया जा सके। लेकिन माँ बार बार अपने पति शौहर से गुहार लगाती रही कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। लेकिन माँ का दर्द था, वहीं बाप बेबस नज़र आ रहा था कि उस समय वो किस तरीके से देखे और अपनी बेटी को उसकी माँ से कैसे मिलाए। हालांकि टेंशन थी, कई चीज़ें कोशिश की जा रही थी, जिसके चलते कोई भी नहीं हुआ। अगली सुबह 9 अप्रैल 2023 को जो देखकर शिव कुमार की आंखें दंग रहीं, वो एक अचंभित करने वाली बात थी। सुबह शिव कुमार अपनी बालकनी में टहलने के लिए उठा और सामने वाले कमरे जिसमें राघवेंद्र रह रहा था, उसके कमरे के पास की जो चौखट है, उस चौखट के नीचे से कुछ खून की बूंदें नज़र आईं। और उस कमरे के जब पास शिव कुमार पहुंचा तो शरीर की बदबू आने लगी। उसे शक हुआ कि कहीं अब कुछ गड़बड़ है या कुछ अनहोनी बड़ी घटी है, जिसके चलते शिव कुमार तत्काल थाना सूरजपुर पहुंचा और पुलिस को उस अंदेशे का पूरी घटनाक्रम को उन्होंने जाहिर किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना स्थल पर पहुंचती है। तमाम बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं कि आखिरकार क्या माजरा है। पुलिस की निगरानी में उस कमरे का ताला खोला गया और जो चीज़ें सामने थी वो एक शर्मसार कर देने वाली एक पूरी घटना थी। कमरे में बदबू ही फैली हुई थी। हालांकि अभी तक ये नहीं मालूम था कि ये बदबू किस चीज़ की है, या उन्हें ये अंदेशा भी नहीं था कि 2 साल की जो मासूम है, क्या कोई ऐसा बड़ा घिनौना अपराध इसमें रचा गया या क्या चीज़ थी। उस चीज़ को पहलुओं पर काम करने की पूरा प्रयास कर रही थी। लेकिन सवाल अभी भी कई चीज़ पर यूं ही खड़े थे, जिसके चलते पुलिस पूरी हर चीज़ में काम करने पर लगी हुई थी। जब इस चीज़ का आरोपी राघवेंद्र को मालूम हुआ कि घटना अब कहीं पुलिस की निगरानी में खुलेगी या मेरा राज खुलने वाला है, तो आरोपी 8 अप्रैल 2023 को बीती देर रात में वहां से फरार हो गया। जिसके चलते शिव कुमार ने कुछ अपने साथी और अपने दोस्तों को उस समय की राघवेंद्र की जो एक शक के दायरे में था, उसको रेकी के लिए घर के आसपास में रखा गया था और पुलिस विभाग भी इन चीज़ों पर नज़र बनाए हुए थी। जिसके चलते जो शक था वो पूरा शक एक ज़ाहिर हो गया कि राघवेंद्र ने इस तरीके का ये घिनौना अपराध किया था। हालांकि जब उसमें यह मालूम हुआ, जब पुलिस प्रशासन द्वारा उस कमरे का ताला खोला गया, तो उसमें जो बैग था, एक पिट्ठू बैग मिलता है, उस पिट्ठू बैग के अंदर उस 2 साल की मासूम बच्ची का शव मिला। ये एक ऐसी घटना थी जिसको देखकर पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सब यह सोच रहे थे कि आखिरकार इस 2 साल की मासूम का क्या अपराध था। इस चीज़ को लेकर पुलिस ने मासूम की शव को बरामद किया और जो वहाँ पे एविडेंस थे, उन सभी एविडेंसों को कलेक्ट कर फोरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा। उसके बाद जब पुलिस ने इस चीज़ पर काम करना शुरू किया, तो आरोपी राघवेंद्र मौके से फ़रार था। हालांकि उससे पहले
राघवेंद्र खुद अपने आप को ये जाहिर कर रहा था कि मैं परिवार के साथ हूँ और मैं उस दुख पीड़ा में उन माँ बापों का दर्द बांट रहा हूँ। लेकिन जो उसने काम किया वो एक ऐसा काम था शर्मसार ज़िंदगी से कि जिस तरीके से उस 2 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जब ये तय था कि पुलिस प्रशासन सारे पहलुओं पर काम कर रही थी तो आरोपी राघवेंद्र खुद कस्बा चौकी पहुंचता है और वहीं दरोगा से जो जांचकर्ता अधिकारी थे उनसे अपने उस अंदाज़ में कह रहा था कि जैसा कि मानो कि वो परिवार का कोई मेन सदस्य हो कि आप गुमशुदगी आपने दर्ज की है, अभी तक आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, आपने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। हालांकि पुलिस को ये जाहिर करा रहा था कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन जब कहते हैं कि कानून के हाथों से कोई अपराधी नहीं बचता, तो अपराध की दुनिया में जब कानून अपने तरीके से उस चीज़ों को खंगालता है तो अपराधी कोई भी बड़ा अपराध क्यों ना करता हो, लेकिन वो कोई ना कोई अपनी निशानी छोड़कर ज़रूर जाता है। 10 तारीख अप्रैल 2023 को शाम का वक्त पुलिस को उस मोबाइल की लोकेशन से टैप हुआ जो आरोपी राघवेंद्र के मोबाइल को टैप किया हुआ था कि उसकी लोकेशन आखिरकार कहाँ बताती है। तो गाज़ियाबाद ज़िले से आरोपी राघवेंद्र को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, जिसके चलते उस आरोपी के साथ कुछ सामान भी बरामद हुआ। अब आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया और चीज़ें जब पूछताछ में खुलासे कई अहम खुलासे हुए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आरोपी राघवेंद्र ने पुलिस को बताया कि शिव कुमार के और आरोपी राघवेंद्र ये दोनों तकरीबन आसपास के एक गांव से बिलोंग करते थे, जो कि इनमें एक गहरी दोस्ती हो गई। इनके आसपास के जो कमरे में रहने वाले लोग थे वो भी मिलनसार थे। उन्हें लगा कि जब दोनों आसपास के गांव से हैं तो हो सकता है कि भाई हैं, तो इस तरीके से तमाम ऐसी बातें निकल कर आईं। जो शिव कुमार की पत्नी है और राघवेंद्र की जो पत्नी है वो भी अपने एक फैमिली मेम्बर की तरह रहने लगे। सारी चीज़ें ठीक थीं, लेकिन किसी को ये अंदेशा नहीं था कि इस प्रकार का कृत्य हमारे साथ होगा या हमारी ज़िंदगी किसी तरह उथल पुथल हो जाएगी। आरोपी राघवेंद्र को इस बात की भनक लग गई कि शिव कुमार के पास जो गांव में ज़मीन थी उसको बेचकर कुछ रकम उसके अकाउंट में आई थी। लगभग उस रकम की कीमत 10 से 12 लाख रुपए थी। अब उसको ये लगा कि शिव कुमार से पैसे कैसे लिए जाएं। अपराध की दुनिया थी, अपराध में उन्होंने कदम रखा और अपने ही दोस्त को और उसकी बेटी को इस घटना का एक शिकार बनाया। पैसे की लालच में उसने उस 2 साल की मासूम को अपहरण कर उसने उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद जब उसे पुलिस ने पूछा कि आखिरकार आपने इस तरीके का अपराध क्यों किया, तो उसने कहा कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी, जो घरेलू चीज़ों को लेकर मेरी पत्नी से लगातार विवाद होता रहा, कामकाज को लेकर। घटना से ठीक 3 दिन पहले 5 अप्रैल 2023 को राघवेंद्र का नौकरी से छुट्टी कर दी गई। कंपनी वालों ने बताया कि राघवेंद्र का आचरण ठीक नहीं था, कामकाज के प्रति उसका मन नहीं था, जिसके चलते कंपनी ने उसको बाहर निकाल दिया। आर्थिक तंगी से आकर तमाम उसकी जो पत्नी है वो घरेलू विवाद चलता रहा। हालांकि दोनों ही परिवार परदेसी थे। एक अपने खुद पैतृक गांव को छोड़कर एक हाईटेक सिटी में आना और अपने जीवन को व्यापन करना एक बड़ा ही चुनौती थी सबके लिए। तो जिस तरीके से ये घटना घटी और
जिस पहलुओं पर पुलिस ने हालांकि कई एंगल पर अपने काम करने शुरू किए कि कहीं ना कहीं कोई वैसे एंगल तो नहीं था कि जो पैसे का लेन देन से पहले उन्होंने कई एंगल को जाहिर किया कि प्रेम प्रसंग नहीं था या कोई ऐसी विवाद या कोई झगड़ा या ऐसा कोई पहलू तो नज़र नहीं। लेकिन जब पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए अपने उन कर्तव्यों को पूरा किया कि 2 साल की मासूम को इस तरीके से दर्दनाक एक मौत के घाट उतारना बेहद ही शर्मसार था, जो कि पुलिस द्वारा इस घटना को खुलासा कर उस नन्ही 2 साल की मासूम को हत्यारे को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आपने आसपास उन लोगों से सतर्क रहें जो आपके पीछे इस तरीके से या आपके दुश्मन के रूप में दोस्तों का बनकर काम करते हैं, या तमाम उन चीज़ों को देखते हुए कि आपके पीछे कोई ऐसी कृत्य घटना का शिकार ना हो सकें। जिस तरीके से तमाम देशों में या तमाम प्रदेशों में इन घटनाओं को किया जाता है, हालांकि कानून अपना काम करती है, लेकिन सबसे पहले हमारी खुद की ज़िम्मेदारी यह होती है कि हम अपने आसपास के क्षेत्र में या अपने आसपास हो रहे ऐसे घटनाओं क्रम को हम उजागर करें और होने अनहोनी किसी के साथ उसे कैसे बचाया जा सके। अब मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। कुछ अगले एपिसोड में एक नई घटना, एक सच्ची घटना के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।